हाँ, कक्षा 10 प्रश्नावली 10B। देखो आज हम 10B का पहला क्वेश्चन देखो बता रहे हैं। पहले का ये देखो क्या दिया है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है तथा इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो मान लो इसका केंद्र O हो गया और इसका केंद्र क्या हो गया, O डैश हो गया। कह रहा है कि इसकी एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, इसकी एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई। और कह रहा है कि इसकी जो जीवा है, ठीक है, ये जीवा एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो इसको हम नाम दे रहे हैं A, इसको नाम दे रहे हैं B, ये हो गया आपका C हो गया, ये क्या हो गया D हो गया। तो क्या करा, तो सिद्ध कीजिए कि, देखो लिखा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या दिखाना है, कोण AOB बराबर कोण CO डैश D, ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे दिया है दिया है COR तथा CO डैश R दो वृत्त हैं, ठीक है, तथा जीवा AB बराबर जीवा आपको क्या दिया है, CD दिया है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण CO डैश D, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो फिर से। देखो कह रहा है कि दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है तथा दोनों की त्रिज्याएं एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि जो दोनों वृत्तों की जो बराबर जीवाएं होंगी वह केंद्र पर क्या केंद्र पर बराबर कोण को क्या करेंगी, अंतरित करेंगी। अब देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रूफ देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में क्या हो जाएगा आपका, OA इक्वल टू O डैश C, ये क्या है आपका त्रिज्या है। ठीक है, फिर इसी तरह से OB इक्वल टू O डैश D, यह भी आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। फिर आगे जीवा AB बराबर जीवा क्या है आपका CD है, ये क्या है आपका ज्ञात है। अब देखो किसी दो त्रिभुज के यदि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO डैश D। ठीक है, कैसे हुआ है, यस से जब ये सर्वांगसम हो गया तो आप जानते हो कि यदि दो वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजा और संगत कोण होते हैं वह भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये कैसे हो गया आपका CPCT से, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। रोक दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1B, अभी हम 1A बताएं। देखो 1B में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं
उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। देखो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसको फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा है। देखो एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र कह रहा है O है, इसका केंद्र क्या है तुम्हारा O डैश है। कह रहा है कि दोनों वृत्त एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है तथा इनकी जीवाएं एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि जो जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो अभी आपस में क्या होगा बराबर होगा। देखो मान लो इसकी जीवा हो गई आपकी AB हो गई और इसकी जीवा क्या हो गई CD हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि AB के द्वारा केंद्र पर, ठीक है, ये कौन सा कोण बनना है कोण AOB और CD के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है कोण CO'D, ठीक है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कोण A हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण AOB ये वाला कोण और कोण CO'D ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं एक दूसरे के क्या होगी बराबर होगी। यहाँ हमको ये दिखाना है कि AB बराबर क्या दिखाना है CD दिखाना है। तो क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन है वो पहला है इसी का क्या है उल्टा दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे ज्ञात है COR तथा CO'R दो वृत्त हैं जहां कोण AOB बराबर कोण CO'D है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कोण जीवा AB बराबर जीवा सिद्ध करना है CD, ठीक है। अब इसका देखो प्रूफ, इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो हम कर रहे हैं क्या लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा OA = O'C, ये आपका क्या है त्रिज्या है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका कोण AOB बराबर कोण CO'D ये आपका क्या है ज्ञात है। फिर आपका OB बराबर O'D ये भी आपका क्या है त्रिज्या है, ये आपका क्या हो गई त्रिज्या हो गई। अब सुनो एक चीज, अब आप तो जानते हो दो त्रिभुज होते हैं, यदि दोनों त्रिभुज की दो भुजा तथा दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। फिगर के माध्यम से देखो OA बराबर क्या है आपका O'C है। फिर इसी तरह से OB बराबर किसके है आपका O'D के है। अब देखो दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D। आई कैसे हो रहा है साइड एंगल साइड से। तो इसलिए अब सुनो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है वो अभी आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो आपको किसको दिखाना है AB बराबर CD। तो इसलिए AB बराबर क्या हो गया CD हो गया, किसके द्वारा हुआ CPCT या